हेलो बच्चों, जय श्री राधे। दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर टन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th और फिजिक्स, क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। और जिसमें बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, ये क्वेश्चन सीरीज है जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं। क्या करवा रहे हैं? क्वेश्चंस। तो आज हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको रिफ्रैक्शन का बेसिक कंसेप्ट जो फॉर्मूले वाला है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं, जिसमें आपका लेंस फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन है और पावर ऑफ लेंस है। और उसके बाद हम करेंगे इसमें क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो अभी तक जिन बच्चों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ABCD नहीं आता है, जो क्वेश्चन में बड़ा अटक जाते हैं, वो इस लेक्चर को जरूर देखें। यहां से मैं आपको लेंस फॉर्मूला के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, मैग्निफिकेशन बताने वाला हूं और पावर ऑफ लेंस बताने वाला हूं। तो जो बच्चे इसको सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही फर्दर वीडियो जिसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे वो आते रहेंगे। और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दें जिससे वो भी सीख जाएं। तो क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो जिसमें बच्चे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, राइट। तो उसके ही लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं, उसके लिए ही मैं ये लेक्चर लेके आया हूं, जिससे उन बच्चों की प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने नहीं किया है, और अपने सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दें। चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के लेक्चर में, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लेंस फॉर्मूला की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लेंस फॉर्मूला की। जिन बच्चों को लगता है कि सर मुझे कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम कंप्लीट चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा देंगे। वैसे बहुत सारी क्वेश्चन सीरीज की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप हर चैप्टर का क्वेश्चन सीरीज ले सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट चैप्टर पढ़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। उसके न्यूमेरिकल सीरीज मैंने अलग से बनाई हुई है, सीरीज पूरी की पूरी, वहां आप जाके चेक कर सकते हो। और जिन बच्चों को क्लास 10th 11th 12th जिस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बच्चा हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लेंस फॉर्मूला की। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी बच्चा आप लोग पढ़ने के लिए बैठा करें तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि जो नोट वाली चीजें हैं या खुद से सॉल्व करने वाली चीजें हैं वो आप नोट किया करें साथ साथ में, और खुद से सॉल्यूशन करके एक बार देखा करें। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ यहां बता सकता हूं ना आपको, लेकिन आपको कॉपी पर तो खुद ही लिखना है, एग्जाम में तो आपको खुद ही लिखना है। तो इधर उधर ना देख के आप इधर फोकस किया करें और अपनी कॉपी पेन लेके आप खुद से लिखना स्टार्ट किया करें। जितना ज्यादा अच्छा लिख पाओगे उतना ही अच्छा आप मार्क्स गेन कर पाओगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको खुद से लिखना है। बातें क्लियर है? तो चलिए देखिए, हम लोग बात करते हैं बच्चा सबसे फर्स्ट लेंस फॉर्मूला की। किसकी बात करते हैं? लेंस फॉर्मूला। थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला एक रिलेशन है जो कि हमें तीन चीजों की इंफॉर्मेशन देता है, मतलब तीन चीजों की रिलेशन की इंफॉर्मेशन लेंस फॉर्मूला में है। इट इज अ रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ। तीनों की इंफॉर्मेशन हमें लेंस फॉर्मूला से मिलती है। तो लेंस फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है, इट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। इसको बोलते हैं बच्चा लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? लेंस फॉर्मूला। जहां पे हमारा जो f है इट इज फोकल लेंथ, इट इज फोकल लेंथ, है ना। और जो v है बच्चा, इट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और यहां पे जो u है, इट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा है लेंस फॉर्मूला। बच्चों यहां पे f, v और u इन तीनों को अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। जिन बच्चों को साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आती है, जिन बच्चों को साइन कन्वेंशन सीखना है, मैं उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आप पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि सर हमें साइन कन्वेंशन सीखना है, तभी वो वीडियो लेक्चर आपको दिया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि सर साइन कन्वेंशन सीखना है, तो मैं उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। गॉट इट? मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी आपको आता होगा। जिन बच्चों को साइन कन्वेंशन नहीं आता है वो बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और इस वीडियो लेक्चर को शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, ये हमारा है लेंस फॉर्मूला। अब बच्चा हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। किसकी बात करते हैं? मैग्निफिकेशन। बच्चों मैग्निफिकेशन हमें इस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि कोई भी जो इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट की, वो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कितनी मैग्नीफाइड है, कितनी बड़ी या छोटी है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। इस बात की इंफॉर्मेशन कौन देगा? मैग्निफिकेशन। इस बात की इंफॉर्मेशन कौन देता बच्चा? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसको बच्चे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों इसको हम लोग v और u के टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं। सो इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास कंप्लीट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। m इज इक्वल टू hi/h नॉट इज इक्वल टू v अपॉन u, जहां पे बच्चा hi जो है इट इज अ हाइट ऑफ इमेज,
हाइट ऑफ इमेज, क्या है बच्चा, हाइट ऑफ इमेज। और जहां पे h नॉट क्या है बच्चा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। यहां पे हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी एज पर साइन कन्वेंशन ही यूज करते हैं। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, मैग्निफिकेशन के साइन कन्वेंशन की। बच्चा मैग्निफिकेशन में हो सकता है आपको दो टाइप की इमेज मिले, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। अच्छा, अगर इमेज रियल है तो साथ में वो इन्वर्टेड भी होगी, अगर वो इन्वर्टेड इमेज है तो रियल भी होगी और रियल है तो इन्वर्टेड होगी। अगर वो वर्चुअल इमेज है तो 100% वो इरेक्ट भी होगी, है ना। तो बच्चा हमेशा रियल इमेज दैट इज इन्वर्टेड इमेज के लिए जो एच आई है वो नेगेटिव होता है, और बच्चा एच नॉट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो मैग्निफिकेशन निकल के आता है नेगेटिव बाय पॉजिटिव, ये नेगेटिव निकल के आता है। तो बच्चा जो रियल इमेज है उसका जो मैग्निफिकेशन हमेशा लिया जाएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ बात करें तो बच्चा इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट मतलब सीधी है, तो ये इमेज की जो हाइट है वो पॉजिटिव ली जाएगी, और बच्चा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, तो इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा बच्चा वो कितना आएगा, पॉजिटिव। तो रियल इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव लिया जाता है, और वर्चुअल इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव लिया जाता है। इतनी बातें क्लियर है। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही लिया जाता है। ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है। साइन कन्वेंशन सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको कंप्लीट वीडियो सेपरेट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की और साइन कन्वेंशन की बना के दूंगा, है ना। अब बच्चा बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। बच्चा पावर ऑफ लेंस की अगर हम बात करें तो पावर ऑफ लेंस हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि कोई भी लेंस किसी भी रे ऑफ लाइट को कितना बेंड कर सकता है। अगर डिफाइन की बात करें तो डिफाइन करने के लिए इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, मतलब पावर को पी से नोट करते हैं। सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। हमारी फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में यूज करना है बच्चा, अगर मुझे सेंटीमीटर में यूज करना है तो फोकल पावर इज इक्वल टू 100 बाई फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ जो आप लोगे वो सेंटीमीटर में लोगे, किस में लोगे, सेंटीमीटर में, है ना। और पावर की बच्चा जो यूनिट है वो होती है डायोप्टर, डायोप्टर जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल डी, इट इज अ डायोप्टर, राइट। और इसका भी साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू फोकल लेंथ लिया जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लें, ज्यादा अच्छा होगा कि अपनी कॉपी में नोट करके एक बार खुद हाथ से लिखें, क्योंकि आपको चीजें याद हो जाएंगी। लिखें इसको एक बार। तो बच्चों आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने कंसेप्ट पूरा देख लिया, एक बार नोट कर लिया होगा उम्मीद है मुझे। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। और क्वेश्चंस अब लोग करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना, क्वेश्चन करना है अपन को। देखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इन दिस केस। बच्चों एक बार ना क्वेश्चन को सही से रीड किया करें, और रीड करने के बाद में क्या गिवन है ये आप नोट किया करें कॉपी में। जब तक आप खुद से नहीं करोगे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में खुद से करना है ना। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के एक बार ये समझा करें कि गिवन क्या है, तभी तो हम चूज कर पाएंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आप क्या करते हो, क्वेश्चन को लैंग्वेज को नहीं पढ़ना चाहते हो, डायरेक्टली आप फॉर्मूला ऐसा मिल जाए आपको कि भैया वो घुट्टी बना के दे दें, आप तुरंत पी के और क्वेश्चन आपसे आ जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार। तो आप खुद से एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ें, और पढ़ने के बाद समझने के बाद सारी चीजों को देख के लिखें कि क्या क्या गिवन है हमें, और उसके बाद फॉर्मूला के बारे में सोचना है। तो देखिए क्वेश्चन ने बोला है सबसे पहली बात कि कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। सबसे पहले कौन है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसका फोकल लेंथ अपन को दिया है 30 सेंटीमीटर है। तो बच्चा कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है एज पर साइन कन्वेंशन वो प्लस होता है। क्या होता है, तो प्लस। तो ये हमें 30 सेंटीमीटर दिया है, मतलब पॉजिटिव ही होगा, ठीक। कैलकुलेट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। हमें ये कैलकुलेट करना है कि लेंस से ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। तो बच्चा मुझे यू कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज यू से डिनोट करते हैं वैसे। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। बच्चों जो कि एक इमेज फॉर्म करता है जो कि 60 सेंटीमीटर पे अदर साइड ऑफ द लेंस। इसका मतलब जो इमेज है वो कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल इमेज, और वो इमेज भी कैसी है, पॉजिटिव। दैट इज डिस्टेंस कैसी होगी इसकी, पॉजिटिव। सो इट इज ऑल्सो 60 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इन दिस केस। बच्चों मुझे मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करना है। तो मैग्निफिकेशन तो कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे u और v पता लग जाए। अगर v मुझे है, u पता लग जाए तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा। और v
आपको गिवन है, u कैसे पता करोगे आप? बाई लेंस फॉर्मूला। तो बच्चों बाई लेंस फॉर्मूला, क्वेश्चन बहुत आसान है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। बाई लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। आपको 1/f दिया हुआ है, इट इज 30 इज इक्वल टू v आपको दिया हुआ है, इट इज 60 माइनस के 1/u। आपको u कैलकुलेट करना है, इसको इधर लेके आते हैं। सो 1/u इज इक्वल टू 1/60 माइनस के 1/30। सो 1/u इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो बच्चा, कितना आ जाएगा? 60 है ना। सो 1 माइनस के 2, राइट। सो यहां से कितना आ गया? 1/u इज इक्वल टू माइनस के 1/60। सो बच्चा u इज इक्वल टू माइनस के 60 सेंटीमीटर। सो बच्चा u कितना आ गया अपने पास? माइनस के 60 सेंटीमीटर। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन u हमेशा माइनस में होता है। सो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी आ चुकी है बच्चा अपने पास? सॉरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने बोला है बच्चा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज hi/h0 इज इक्वल टू होता है v/u। तो मुझे ये हाइट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन डिस्टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन है। सो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा v/u वाला। v कितना है? इट इज 60 सेंटीमीटर और u कितना है? माइनस के 60। सो कैंसिल आउट करें। सो मैग्निफिकेशन इज -1। माइनस का इंडिकेट कर रहा है बच्चा कि जो इमेज है वो कैसी है? रियल। कैसी इमेज है? रियल इमेज है। इसका मतलब हमारा जो मैग्निफिकेशन आ गया कितना आ गया? वो 1। क्लियर हुआ? सो दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर हम लोग। देखें एक बार इसको। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस of a convex lens of focal length 20 centimeter. The distance of object from the lens is 30 centimeter. Find the first point, position, second nature and third size of the image formed. क्वेश्चन ने बोला बच्चा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर टॉल है, मतलब हाइट मुझे गिवन है ऑब्जेक्ट की, हाइट मुझे गिवन है ऑब्जेक्ट की, इट इज 5 सेंटीमीटर, राइट। कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। लेंस कौन सा बच्चा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस गिवन है और उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बचा गिवन है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। सो फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, बच्चों आपको लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है, दैट इज u। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ली जाती है और ये आपको गिवन है माइनस के 30 सेंटीमीटर। माइनस के 30 सेंटीमीटर। फाइंड फर्स्ट पोजीशन, मुझे फर्स्ट फाइंड करना है पोजीशन। पोजीशन का मतलब है बच्चा मुझे फाइंड करना है v की कैलकुलेशन करनी है। नेचर, इमेज का नेचर कैसा है ये मुझे पता करना है। थर्ड, साइज ऑफ द इमेज, मतलब मुझे हाइट ऑफ इमेज भी पता करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप इसमें फॉर्मूला लगाएं, कौन सा वाला? आपको फॉर्मूला लगाना है लेंस फॉर्मूला और उसके बाद मैग्निफिकेशन, दोनों काम हो जाएंगे। तो देखिए बाई लेंस फॉर्मूला, बाई लेंस फॉर्मूला, इससे बिल्कुल जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया ना वैसे ही सेम है। आप खुद से एक बार करके रूल देखें इस क्वेश्चन को, आप करोगे तो शायद आपको समझ आ जाएगा। करके देखें एक बार, है ना। बाई लेंस फॉर्मूला कितना होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस की 1/u। गॉट इट? अब क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। 1/20 इज इक्वल टू v आपको कैलकुलेट करना है, माइनस और ये माइनस प्लस के हो जाएगा, इट इज 30। सो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। सो 1/v इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम आ गया, है ना। सो इट इज 3 माइनस 2। सो 1/v इज इक्वल टू 1/60। सो v इज इक्वल टू आ गया 60 सेंटीमीटर। सो बच्चों पोजीशन आ गई, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गई अपने पास 60 सेंटीमीटर। अब मुझे हाइट निकालनी है तो आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएं। मैग्निफिकेशन होता है बच्चा hi/h0 इट इज ऑल्सो इक्वल टू v/u। मुझे मैग्निफिकेशन तो गिवन नहीं है तो हम लोग ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, है ना। कौन सा वाला? hi/h0 इज इक्वल टू v/u वाला। मुझे हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर, v पता है 60 और u पता है -30। कैंसिल आउट करें, 2 टाइम्स हुआ। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई लगा, सो इट इज अ माइनस के 10 सेंटीमीटर। बच्चों हाइट ऑफ इमेज माइनस में आ रही है, इसका मतलब इमेज कैसी है आपकी? अगर इमेज की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इमेज कैसी है? इन्वर्टेड, उल्टी है, क्योंकि हाइट कैसी आ रही है इसकी? नेगेटिव, इसका मतलब उल्टी है ना। और अगर इमेज उल्टी है दैट इज
इन्वर्टेड है तो कैसी होगी, रियल। इसका नेचर भी पता लग गया, इसका नेचर भी पता लग गया। हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 10 सेंटीमीटर, पोजीशन 60 सेंटीमीटर और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज आंसर। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन समझ आ गया? नोट करें एक बार आपसे। गाइज नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें क्योंकि हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं सिमिलर पैटर्न के। ये क्वेश्चन भी सिमिलर पैटर्न का ही है, आप खुद से एक बार ट्राई जरूर करें। देखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। Where is needle placed in front of the lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of lens. क्वेश्चन को एक बार रीड करें, लैंग्वेज को समझें और फिर लिखें। देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे पास जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, जो कि एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। कैसी इमेज फॉर्म कर रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल होगी तो साथ में इन्वर्टेड तो होगी इमेज, है ना। ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। बच्चों इमेज की जो डिस्टेंस दी हुई है v, वो मुझे दिया है 50 सेंटीमीटर। अब v का जो साइन कन्वेंशन होगा वो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि इमेज रियल है। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। आपसे यू पूछा है कि निडल कहां पे प्लेस्ड होगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपसे पूछी है। इफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों इमेज का जो साइज है मतलब हाइट ऑफ इमेज वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, ये वाली कंडीशन है। इसका मतलब बच्चे मैग्निफिकेशन जो दिया है वो -k1 क्यों लिया अपन ने? क्योंकि जो हमारा दैट इज इमेज है वो कैसी है? रियल। और रियल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा आता है? -k1, क्योंकि इमेज कैसी होगी? उल्टी। मतलब ऐसे यहां पे कैसा लेना पड़ेगा मुझे? नेगेटिव। क्लियर है? ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, और आपको पावर भी फाइंड करना है, आपको पावर ऑफ लेंस भी फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले आप f की कैलकुलेशन, देखो यहां से मुझे v पता है, u मुझे कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन भी मुझे पता है। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू चलते हैं अपन v अपॉन u। -1 इज इक्वल टू v कितना है? 50 डिवाइड बाई मुझे u कैलकुलेट करना है। सो बच्चों u की कैलकुलेशन आ गई -50 सेंटीमीटर। ये हमारे पास u कैलकुलेट हो गया। अब बच्चा मुझे पावर कैलकुलेट करनी है, तो पावर के लिए मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा फोकल लेंथ f। तो बाई लेंस फॉर्मूला ये आप कर सकते हैं बाई लेंस फॉर्मूला। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू। सो बच्चा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी कितना है आपके पास? 50। ये माइनस और ये माइनस प्लस, इट इज 1/50। सो 1/f इज इक्वल टू इट इज 2/50, मतलब ये आ गया 1/25। सो f इज इक्वल टू इट इज 25 सेंटीमीटर। इट इज 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई फोकल लेंथ, है ना। अब मुझे निकालना है पावर। सो पावर कितनी होती है? इट इज द p इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर, लेकिन 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में मेरे पास फोकल लेंथ है, तो इट इज 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला यूज करें। सो पावर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 25, कैंसिल आउट करो। सो पावर इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? यूनिट किसकी? पावर की, है ना। सो पावर इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। एक बार देखें क्वेश्चन को। तो गाइस नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस आर 3 and 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन को रीड करें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और पढ़ने के बाद खुद से एक बार ट्राई करें। बच्चों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। आपके जितने भी फ्रेंड के ग्रुप हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा सकते हैं, सबको इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करो। बहुत सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके अपने लिए जो भी वीडियो सूटेबल है वो वीडियो लेक्चर खोलें और उसको शेयर कर दें। 11th की वीडियोस भी हैं, 12th की वीडियोस भी हैं, 10th क्लास की वीडियोस भी हैं, 9th क्लास का मोशन चैप्टर का वीडियो भी है ना। तो चलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप सीखो, बस हम तो ये चाहते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ बच्चा दिया हुआ है कन्वर्जिंग लेंस का। तो बच्चा सबसे पहले हम लेंस की अगर चर्चा करें तो लेंस दिया हुआ है कन्वर्जिंग। कौन सा लेंस है? हाँ बच्चा कन्वर्जिंग लेंस, है ना। बच्चों कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को अपन बोलते हैं बच्चा कन्वर्जिंग लेंस,
और दूसरा होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस, उसको बोलते हैं बच्चा डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को बोला जाता है कन्वर्जिंग और कॉनकेव को बोला जाता है डाइवर्जिंग। तो अपन के पास कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, सॉरी कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस मोस्टली कौन सी इमेज फॉर्म करता है, रियल। कौन सी करता है, रियल। तो हमें मैग्निफिकेशन बच्चा दिया हुआ है दैट इज 3, तो -3 आएगा। क्यों, क्योंकि ये कैसी इमेज फॉर्म करेगा, रियल इमेज। कैसी इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल इमेज। कैसी, -3, इसलिए मैग्निफिकेशन कितना होगा, -3। हमें फोकल लेंथ भी लेनी है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, सो इट इज 18 सेंटीमीटर। इट इज 18 सेंटीमीटर, गॉट इट। और व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपसे पूछा है बच्चों। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब यू आपसे पूछा हुआ है। क्या पूछा अपन से, यू हमसे पूछा है ना। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैग्निफिकेशन की बात करें। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू, हमारे पास फॉर्मूला है। सो -3 इज इक्वल टू वी अपॉन यू। सो यहां से बच्चा अगर मुझे कैलकुलेट करना है v कितना आ जाएगा, इट इज -3u, है ना। चलिए अब लगाते हैं लेंस फॉर्मूला। सो बाई लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। ये हमारे पास है लेंस फॉर्मूला। अब क्या करना है, इसे वैल्यू पुट करनी है। 1/18 इज इक्वल टू 1/v कितना है, -3u, और ये -u, है ना। सो 1/18 इज इक्वल टू, बच्चों हमने क्या किया, 3u एलसीएम ले लिया, सो इट इज -1 और -3। इससे कैंसिल आउट करो 6 टाइम्स। सो 1/6 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, -4 डिवाइड बाई u। सो u इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। ये आ गया अपने पास u की इंफॉर्मेशन। ये आ गया अपने पास u की इंफॉर्मेशन। कितना आ गया, -24 सेंटीमीटर। सो अपन क्या लिख सकते हैं यहां से कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से है, लेकिन जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्लस में ही होता है। सो इट इज 24 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, नोट करें।